हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें ऑल्ट कॉइन्स में क्या मूवमेंट देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। और इस वीडियो के ऊपर बेसिकली मैं फोकस करूंगा वाजीरेक्स विड्रॉल के ऊपर और बात करेंगे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर। अगेन कल के वीडियो के ऊपर भी हमने डिटेल्स में उसके ऊपर डिस्कस भी की थी, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा। बाकी इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर। अब इस टाइम पे कैलकुलेशन में भी मिसमैचिंग है बहुत सारे लोगों के, और जो लास्ट वीडियो के ऊपर आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं उन कमेंट्स के ऊपर भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी कुछ भी डाउट होगी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को रीड आउट करता हूँ और जिसका जो भी कन्फ्यूजन होती है उसके ऊपर मैं आंसर करने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, तो बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस में सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा बेनिफिट भी ले सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बीटीसी की अगर हम बात करें तो जैसे कल भी मैंने बात की थी कि ये जो पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन है ना, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम प्रीवियसली रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। यानी कि जब भी बीटीसी के प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था तो इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमें मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। यानी कि अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे मूव कर रहा है, जब भी प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट ली, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो द प्राइस ऑफ बीटीसी टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जिसके ऊपर हमने कल भी डिस्कस की थी कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है दैट मीन्स कि प्राइस के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट है इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। तो एग्जैक्टली प्राइस ने इसी जोन पे अपना सपोर्ट ली, रिफ्लेक्टिंग सपोर्ट ऑफ दिस जोन। यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिला है। अभी हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे बीटीसी के प्राइस से, तो राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से एक साइडवेज मोमेंटम होगी और उसके बाद जो मोमेंटम रहेगी वो अप ट्रेंड में ही रहेगी। तो अभी इस टाइम पे जो भी शॉर्ट पोजीशन करना चाह रहा है, जैसे कल भी मैंने बताया था, शॉर्ट पोजीशन को बिल्कुल बाय बाय कह दो। अभी इस टाइम पे जितना हो सके लॉन्ग पोजीशन करने की कोशिश करो। प्राइस जितनी नीचे आती है, प्राइस में कोई भी करेक्शन होती है, उन करेक्शंस में ज़्यादातर बाइंग करने की सोचो रेदर देन सेलिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के बीटीसी को लोगों ने शॉर्ट कर लिया था। जब बीटीसी 70,000 पे गया तो लोगों को लगा कि ऑल टाइम पे आ गया है, तो अभी हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट भी किया है, अभी इस टाइम पे शॉर्ट करके लोग पछता भी रहे। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि किसी के बातों में आके यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद के एंड से भी एक बार ज़रूर से रिसर्च कर लेना कि एग्जैक्टली खुद क्या कर रहे हो, क्योंकि पैसे आप खुद के लगाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस वो भी खुद आपका ही होता है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी ओपन मत करो। ठीक है, बीटीसी के अंदर लॉन्ग पोजीशन जितना हो सके उतना ओपन कर सकते हो, और मेरे हिसाब से बीटीसी में कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भी बात करते हैं यहाँ पर वाजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वाजीरेक्स रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे कि वाजीरेक्स विड्रॉल कब देगा। विड्रॉल के लिए देखो ऑलरेडी यहाँ पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी, अब इस टाइम पे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में फंड्स ऑलरेडी शो हो रहे। दैट मीन्स एंड ऑफ द ईयर है, जैसे कि दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी या फरवरी के बीच में ही आपको अपने रिफंड्स जो विड्रॉल से वो मिल जाएंगे। बट अभी क्वेश्चन ये आती है कि विड्रॉल यहाँ पर आप कब दे रहे हो। विड्रॉल आप जब भी दे रहे हो ठीक है, लेकिन रीबैलेंसिंग में जो फंड्स आपने दिए हैं, अभी इस टाइम पे देखो किसी का 2 लाख के इन्वेस्टमेंट है, उसको 1 लाख रीबैलेंसिंग में मिल रहा है। तो यहाँ पर ये फंड्स कुछ मैटर करती है या नहीं, आप मुझे खुद बताओ। अगर 2 लाख में से बिना कुछ किए अगर आपके फंड्स 50% कम हो रहे, आपको 50% कम फंड्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आप इसी फंड से करोगे ही क्या। क्योंकि अगर आपने बेयर मार्केट में अपने पैसे होल्ड करके रखे थे वाजीरेक्स के ऊपर, आप सोच रहे थे कि बुल मार्केट के ऊपर आप अपना प्रॉफिट लोगे, लेकिन जो 2 लाख आपने लगाए थे उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसको भी तो आप छोड़ दो, लेकिन जो पैसे आपने, आपका जो सीड अमाउंट था, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, उस अमाउंट से आपको 50% मिल रहे, तो इसमें यहाँ पर बंदा क्या ही करेगा। ठीक है, क्योंकि दुख तो होती है, क्योंकि अभी इस टाइम पे बीटीसी ऑलरेडी 87-88,000 के आसपास ऑलरेडी जा चुका है। यानी कि जो भी किसी भी ऑल्ट पे अगर आपने पैसे लगाए होते हैं
तो अभी इस टाइम पे आपके प्रॉफिट हो रहे होते ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं वजरेक्स शिट कॉइन को नहीं ले रहा हूँ, वजरेक्स टोकन को। बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं 99% ऑल्ट कॉइन्स अभी इस टाइम पे ऊपर ही जा रहे हैं, यानी कि जितने भी लोगों के इन्वेस्टमेंट्स है वजरेक्स में उतने लोगों के अभी इस टाइम पे प्रॉफिट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो बाकी अभी इस टाइम पे वजरेक्स इसके ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देख रहा है। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में आपने कैसे कैलकुलेट किया, लोगों के फंड्स क्यों कम हो रहे हैं। एंड यहाँ पर कल के वीडियो से मुझे पता चला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो भी यहाँ पर कॉइन्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि रीबैलेंसिंग में जो भी कॉइन्स आपको मिले हैं, लाइक मुझे जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे 2 BTC मेरे पास थे, तो उसमें से यहाँ पर क्या हुआ है कि मुझे 1 BTC मिले। 1 BTC से अभी इस टाइम पे मेरा यहाँ पर कंटिन्यूसली ओवर द डे यहाँ पर कम होते जाते हैं कॉइन्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वायरीज थे कि उनके कॉइन्स यहाँ पर कंटिन्यूसली कम हो रहे, लेकिन मैंने जैसे कल भी बताया था कॉइन्स कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए कॉइन्स का कम नहीं होनी चाहिए। रीजन बिंग वैल्यूज कैन बी चेंज्ड बट कॉइन्स कांट बी चेंज्ड। रीजन बिंग जो एलोकेशन में आपने कॉइन्स दे दी है उन कॉइन्स से अभी इस टाइम पे क्यों कॉइन्स कम हो रहे, ये भी एक बात है, ये भी हमें वजरेक्स को पूछना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखो हर एक एक्सचेंज में जितने भी लोगों ने पैसे लगाए थे, लाइक अगर मेरा कुछ भी अमाउंट है शिबा इनू कॉइन पे या फिर डॉज कॉइन पे या फिर किसी भी ऑल्ट कॉइन पे, अभी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट में मैं जब जाऊंगा तब मैं वहाँ पे ज़रूर से अपने प्रॉफिट को बुक करूंगा। रीजन बिंग मैं वहाँ पे वेट तो नहीं करूंगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ आप में से जितने भी लोग वेट कर रहे हो ना, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जितना हो सके अपने जब भी यहाँ पर प्रॉफिट लेने की अगर आपको चांस मिले तो तब आप प्रॉफिट ज़रूर से ले लेना। एंड वजरेक्स एंड निश्चल के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि इनके पास कोई भी यहाँ पर ना सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर इन द सेंस कि देखो लोग हमारे ही है, हमारे देश के ही लोग हैं, उनके पैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपने एक्सचेंज पे रखा, अभी लोगों का लॉस भी हो रहा है। तो इन दैट केस ना उनको कुछ भी रिग्रेट फील नहीं होती है। अगर निश्चल को आप यहाँ पर उसमें भी देखोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा ये टाउन हॉल में, तो उसमें भी देख के उसका मुंह देख के भी पता चलता है कि उसको कुछ भी रिग्रेट नहीं है। भाई पैसे गए हैं, तुम्हारे गए हैं, मैं क्या करूं, ठीक है। काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसका रेस्पॉन्स रहती है। उसका यहाँ पर फेस एक्सप्रेशन देखोगे तो फिर आपको ऐसे ही देखने को लगेगा। तो बाकी रिग्रेट नहीं है उनके यहाँ पर चेहरे में भी रिग्रेट नहीं है कि लोगों के पैसे इतने लॉस हो गए, हमारे वजह से लॉस हुए हैं। इन दैट केस उनका कुछ भी रिग्रेट नहीं है। उनका बस यही है पैसे गए हैं तो हम इसमें क्या करें, अब इस टाइम पे हम अपने नए स्टार्टअप्स खोलेंगे, नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नए बिजनेस से हम पैसे कमाएंगे। बस यही फंडा है उनका, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक्सचेंजेस यूज़ करने से पहले ज़रूर से देख लेना। और अभी इस वीडियो के ऊपर ना मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि रात के वीडियो के ऊपर मैं और भी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।